इक्वालिटी। आज हमारा भारत समानता के लिए बहुत आगे बढ़ चुका है। सभी को समान रूप से देखा जाता है। क्या समानता सच में वाकई समान है? पूरी दुनिया क्या सच में समान है? क्या एक स्त्री और पुरुष समान है? उनका लिंग अलग अलग है ना? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो समान नहीं है। मतलब समानता का अर्थ हम कई प्रकार से निकाल सकते हैं। स्त्री और पुरुष मानव के रूप में तो समान है, लेकिन मानव और जानवर क्या समान है? नहीं। तो समानता का अर्थ भी कई प्रकारों से बनता है। आइए जानते हैं समानता को। समानता वह विचारधारा है जो प्रत्येक प्राणी को समाज में विकास हेतु समान अवसर प्रदान करवाने का कार्य करती है। इसमें हम जानेंगे समानता का अर्थ, समानता की परिभाषा, समानता के प्रकार और स्वतंत्रता और समानता में संबंध। समानता का अर्थ, मुख्य रूप से समानता दो प्रकार से अर्थ निकाले जा सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक समानता की धारणा में मनुष्य की प्राकृतिक रूप से शारीरिक तथा मानसिक योग्यता का एक समान बतलाया गया है, जिसमें राज्य को सभी मनुष्यों के बीच समानता की स्थापना करनी चाहिए। सकारात्मक समानता की धारणा के अनुसार समानता का सही अर्थ अवसर की समानता से है। मतलब वास्तव रूप में क्या माना गया है इसमें? अवसर की समानता से। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए और उसकी उन्नति के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। समानता की परिभाषा देखते हैं। लॉस्की क्या कहते हैं? समानता का अर्थ सर्वोत्तम समस्त विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है। मतलब किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार न दिया जाए, सभी को समान रूप से खिलाया जाए तथा सबके लिए उपयुक्त मात्रा में उन्नति के अवसर प्रदान होना चाहिए। रूसो की विचारधारा में 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को दर्शाती है। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी। और इतालवी लोकोक्ति में कहते हैं, जब शतरंज का खेल खत्म हो जाता है तो बादशाह और प्यादे को एक ही डब्बे में बंद कर दिया जाता है, अर्थात वहाँ वे समान हो जाते हैं। मतलब वहाँ पर किसी प्रकार के असमानता नहीं होता है ना। राजा और जो भी है, मतलब कि गुलाम है, उसे एक डब्बे में बंद कर दिया जाता है। मतलब एक ही में जब समान रूप है ना वहाँ। समानता के प्रकार, नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अवसर। तो नागरिक समानता में, इस समानता के अंतर्गत व्यक्तिगत सुरक्षा, विचार अभिव्यक्ति, संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता बनाने की, अपने इच्छानुसार अपने धर्म का पालन करने के अधिकार समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। नागरिक में सामाजिक समानता, इससे अभिप्राय है कि समाज के सभी व्यक्ति को एक समान समझा जाना चाहिए। जाति, धर्म, लिंग, संपन्नता के आधार पर किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षण संस्थानों, मनोरंजनों, गृहों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सभी को समान रूप से प्रवेश दिया जाना चाहिए। राजनीतिक समानता, इसके अंतर्गत नागरिकों को उसकी योग्यता के अनुसार राजनीतिक अधिकार समान रूप से दिए जाने चाहिए। जैसे मत देने का अधिकार, योग्यता के अनुसार चुनाव लड़ने का, संघ बनाने का, प्रतिनिधि बनने का, पद ग्रहण करने का इत्यादि। आर्थिक समानता, आर्थिक समानता का किसी भी नागरिक को अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रियाओं को करने हेतु समान अवसर दिए जाने चाहिए। जीवन यापन के लिए, रोजगार के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए वो दिया जाना चाहिए। अवसर की समानता, इसके अनुसार समाज में किसी भी विशेष वर्ग को सुविधा प्राप्त न हो, बल्कि सभी को समान रूप से अवसर दिए जाने चाहिए। मतलब किसी भी विशेष वर्ग को विशेष अवसर नहीं दिए जाने चाहिए, सभी को समान रूप से योजनाएं भी बनती तो सभी के लिए समान रूप से बनाई जानी चाहिए। समानता और स्वतंत्रता के बीच संबंध, लॉर्ड एक्टन कहते हैं, समानता और स्वतंत्रता में परस्पर विरोध और शत्रुता है। समानता की अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशाओं में पानी फिर दिया। समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की शत्रु है, इसलिए वे एक दूसरे का नाश